हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। अभी हम लोगों ने बात की थी वॉलेस रेखा के बारे में। तो वॉलेस रेखा जो है वो एक अदृश्य रेखा है। तो क्या यही एक रेखा है जो जैव विविधता को विभाजित करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी और भी अनेक अदृश्य रेखाएं हैं। तो आइए उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो वॉलेस रेखा की तरह और भी कई जैव भौगोलिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वन्य जीवों और जैव विविधता में विभाजित करती हैं। ये रेखाएं उस सीमा को दर्शाती हैं जहां एक क्षेत्र की वनस्पति और जीव जंतु दूसरे क्षेत्र की वनस्पति या जीव जंतु से काफ़ी अलग हो जाते हैं। यह प्रमुख रेखाएं जो हैं मैं उनके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। पहली रेखा तो जो थी वॉलेस रेखा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जैव विविधता को विभाजित करती है। ये बोर्नियो, सुलावेसी, बाली और लोम्बोक नाम का जो द्वीप है वहाँ से उसके बीच से गुजरती है। ठीक है। उसके बाद में आती है सेकंड नंबर की जो रेखा है, उसे वेबर रेखा कहा जाता है या वेबर लाइन कहा जाता है। यह वॉलेस रेखा के पूर्व में है और इसे अधिक स्पष्ट जैविक अंतर को दिखाने के लिए इसे प्रस्तावित किया गया था। यह रेखा बताती है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियां कहाँ अधिक प्रभावित हैं। ठीक है। इसके बाद में आती है लाइडेकर रेखा। तो यह रेखा वॉलेस रेखा से और भी आगे पूर्व में है और ऑस्ट्रेलियाई जैविक क्षेत्र की सीमा को दर्शाती है। यह न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो द्वीप हैं वहाँ पर उससे ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में रखती है। ठीक है। इसके बाद में है सुंडा रेखा। सुंडा रेखा यह बताती है कि एशिया की मुख्य भूमि किस हद तक फैली हुई है और जब समुद्र का स्तर कम था, यानी हिब्ब युग की बात हम कर रहे हैं। यह जैविक दृष्टि से एशिया से जुड़े हुए क्षेत्रों को दर्शाती है जिसमें जावा, सुमात्रा और बोर्नियो शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद में पांचवी रेखा आती है साहुल रेखा। तो यह बताती है कि ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के क्षेत्रों के द्वीपों का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। जैव विविधता की दृष्टि से ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियां कैसे प्रभावित हैं और उसने कैसे इनको प्रभावित किया, ये बताती हैं। अब इसका अगर हम बात करें तो तुलनात्मक जो सारांश है उसकी बात कर लेते हैं। तो रेखा का नाम और किसे विभाजित करती हैं। तो वॉलेस रेखा जो विभाजित करती है वो बोर्नियो, सुलावेसी, बाली, लोम्बोक जो द्वीप है वहाँ तक फैली हुई है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जीव जंतुओं को विभाजित करती है। ठीक है। फिर वेबर रेखा या सुलावेसी रेखा जो है वो सुलावेसी के पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई जैव विविधता वहाँ पे अधिक पाई जाती है, उसको विभाजित करती हैं। फिर लाइडेकर रेखा जो है वो न्यू गिनी के पास में है। फिर सुंडा रेखा जो है वो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो के पास में है। ठीक है। और साहुल रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलियाई जैव विविधता क्षेत्र को विभाजित करती है। तो इन रेखाओं का महत्व क्या है? तो ये रेखाएं हमें प्राकृतिक चयन, जातियों के विकास, भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करती हैं। ये रेखाएं दर्शाती हैं कि कैसे भौगोलिक बाधाएं जैव विविधता को प्रभावित करती हैं। मतलब कई बार जो वॉलेस रेखा है, वॉलेस रेखा के आसपास जो उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो भी उस रेखा को क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब विचित्र लेकिन सत्य बात है कि इस तरीके की अदृश्य रेखाएं जो हैं वो भी जैव विविधता को किस तरह के तरीके से बाधित करती हैं या रोकती हैं।